तो आज CSS टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम जो है ना लेआउट्स वगैरह बनाना देख चुके हैं। लेआउट्स में और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइपोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप भले से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो या वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को अच्छे फ़ॉन्ट्स के बारे में, अच्छी साइजिंग के बारे में नॉलेज होगी, तो ही आपकी वेबसाइट एक अच्छा लुक उसका आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइपोग्राफी को समझना होता है। अब ये एक अलग थी पूरी की पूरी सब्जेक्ट है, बट हम इस कोर्स के अंदर किस तरह से टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, कैसे फ़ॉन्ट्स की फैमिलियाँ चेंज करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या है और क्यों मैटर करती है। फ़ॉन्ट्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ साइज़ वगैरह का हमें ऑलरेडी पता है, बट लाइन हाइट वगैरह, फ़ॉन्ट वेट वगैरह, चूज़ एंड लोड वेब फ़ॉन्ट्स। अगर आपको कहीं बाहर से अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छे फ़ॉन्ट्स इम्प्लीमेंट करने हैं, वो चीज़ें, लेटर स्पेसिंग वगैरह, और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को देखेंगे, टाइपोग्राफी के इम्पैक्ट्स कैसे पड़ते हैं लेआउट्स के ऊपर, वो सब चीज़ें। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ टाइपोग्राफी क्या है। इज़ ए स्टाइलिंग, अरेंजमेंट, अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप बना रहे हो ना, अब मोस्टली अगर आप MS ऑफिस में भी काम करोगे, वर्ड में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन होता है, सैंस सेरिफ होता है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेकिन आपने वो फ़ॉन्ट चूज़ करना होता है कि जो आपकी वेबसाइट पे अच्छा नज़र आए। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो ब्यूटी होती है वो बढ़ जाती है, सही, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टाइपोग्राफी क्या करती है, और एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है इसका रीडेबिलिटी के ऊपर। अगर आप अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ करोगे, मीन्स के वो कोई घूमे फिर इस तरह के फ़ॉन्ट्स ना हो, तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, हिरार्की बेस अच्छा हो जाता है, यूज़र का एक्सपीरियंस, जो आपकी वेबसाइट को देख रहा है, विजिट करने आया है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अगर आपने अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं। और ओवरऑल डिज़ाइन की क्वालिटी जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। गुड टाइपोग्राफी मीन्स इक्वल किसके है, क्लीन, रीडेबल, ब्यूटीफुल कंटेंट। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हमारे पास CSS ने हमें सिवरल टूल्स दिए हैं। बेसिकली मीन्स टूल्स का क्या मतलब कि प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे टेक्स्ट को और उसके लुक को कंट्रोल करता है। तो मोस्ट, वैसे तो देखो हर चीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं। आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ने जाओगे, आपकी बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत नेसेसरी, जो आप आगे चल के यूज़ करोगे अगेन एंड अगेन, वही मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिस्ट करता हूँ। तो उसमें एक फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली करती क्या है, किसी को आइडिया है? हाँ, फ़ॉन्ट चेंज करती है। देखते हैं करके साथ के साथ। तो ओपन फोल्डर कर लेता हूँ अगेन, वही मैं अपना दोबारा से। ठीक है, CSS हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा होने वाला है सेशन 6। सेशन 6 के अंदर जो है हम एक इंडेक्स की फ़ाइल और साथ के साथ एक CSS की फ़ाइल भी बनाएंगे, index.html, और उसी तरह से style.css। तो इंडेक्स की फ़ाइल में वही हमारा बॉयलर प्लेट। अब ये बॉयलर प्लेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। सिर्फ बॉयलर प्लेट ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। डॉक टाइप क्या करता है, वर्जन बताता है HTML का। HTML रूट एलिमेंट होता है, लैंग से लैंग्वेज, हेड सारी जो है ना मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, कल पढ़ी थी हमने। तो मैं यहाँ लेट से कि H1 लगा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड के साथ, और इसको गो लाइव CSS भी लिंक करते हैं इसके साथ। अब CSS लिंक करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम चेक कर लें CSS फाइल कनेक्ट हुई है या नहीं, ताकि बाद में कोई इशू नहीं हो। बॉडी रेड हो गई, इट मीन्स के कनेक्ट हुई है। दूसरा काम क्या होता है, रीसेट करना है CSS को। हाँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करके हम अपनी मार्जिन और पेडिंग को जो है ना 0 0 करते हैं। पेडिंग, मार्जिन 0 0,
उसके बाद हमने वहाँ पे H1 बनाया है, तो मैं एक H1 को बना के अब हम बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली की। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है इसमें, अगर आप कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं लगा रहे तो वैसे अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे ना तो आपको सारे सजेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कोरियर न्यू कुछ एक फ़ॉन्ट है, उसी के साथ साथ एक फ्रैंकलिन, ये सारे फ़ॉन्ट्स बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिस्टम के अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेट्स से कि अभी मैंने इसको कोई भी फ़ॉन्ट नहीं दिया हुआ, मैं इसको कुछ ऐसे करके कमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो अभी ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। उसी के साथ अगर मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली को दूसरी असाइन करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, लेट्स से कि ये कोई गिल सेंस कुछ करके है, उसको रखते हैं हम। देख रहे हो मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से और कोई देखते हैं। अच्छा, अगर आपको फ़ॉन्ट की लिस्ट चाहिए कैसे करोगे, फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे ना आप, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट फैमिली, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी सजेशन में। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हो। तो फ़ॉन्ट फैमिली से होता ये है कि कोई फ़ॉन्ट होता है जैसे कि किसी की जो है ना राउंडेड शेप होती है, किसी की जो है ना वो इस तरह से जो है ना ये बनी हुई है डब्ल्यू के ऊपर, देख रहे हो नोक टाइप बनी हुई होती है, वो उस तरह की शेप्स होती है। तो ये अलग अलग शेप होती हैं जी। चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, स्लो स्लो चलेंगे सब जगह। आज ये प्रोजेक्ट है फिर तंग कर रहा है। तो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हो ना तो यहाँ पे मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 फ़ॉन्ट्स बताएं इसको। अब ये ध्यान से सुनना, मीन्स कि आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इसको दे सकते हो। अब चलते कैसे हैं वो, सबसे पहले जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होगी ना तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर से ये फ़ॉन्ट अवेलेबल होगा तो वो इसको चला देगा, टाइम्स न्यू रोमन पहला फ़ॉन्ट। लेट्स से कि इन केस आपके सिस्टम के अंदर ये टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, फिर क्या होगा, तो अगला आपका फ़ॉन्ट चल जाएगा। इसी तरह से ये भी नहीं है तो अगला। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स रख सकते हो। जैसे याद है हम इमेज चेक के लिए करते थे कि अगर इमेज लोड ना हो तो हम उसका अल्टरनेट एक मैसेज दिखा देते थे, वही चीज़ यहाँ होती है। अगर आपने पहली फैमिली दी, अगर पहली फैमिली इन रीज़न उसको नहीं मिल रही तो कॉमा सेपरेटेड के बाद जो दूसरी होगी वो मिल जाएगी, उसके बाद जो तीसरी होगी वो मिल जाएगी। हाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास अभी फ़ॉन्ट बाहर से कैसे लाते हैं उस पर चलते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का हमें पता है, पिक्सल में, रैम में, ईएम में आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो। और तीनों में फ़र्क क्या होता है वो भी हमें पता है, सीएसएस यूनिट्स में हमने पढ़ा था अच्छे से। अच्छा, लाइन हाइट क्या होती है। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा, लोरेम 23 लिखा मैंने, और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना होगा, दोबारा से लोरेम 23 कर देते हैं। तो ये मेरे पास 2 लाइन में फ़ॉन्ट आ रहा है इस तरह से, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आ रही है। तो लाइन हाइट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपके जो टेक्स्ट की लाइन होती है ना, जैसे कि एक लाइन ऊपर वाली है, दूसरी लाइन उसके नीचे वाली है, इन दोनों लाइन के बीच में अगर आपने स्पेस देना है, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं लाइन हाइट। मीन्स कि अगर आप पैराग्राफ को इस तरह से लाइन हाइट देते हो तो ये लाइन दोनों दोनों के बीच में स्पेस आ गया। जैसे कि अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ या कमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट आपस में चिपक जाता है, और अगर मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइन स्पेस आ जाता है। तो लाइन हाइट क्या करती है, अगर आपको पैराग्राफ में या हेडिंग के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए दरमियान में, तो उसको बोलते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो आप पिक्सल में भी वैल्यूज़ दे सकते हो, 10 पिक्सल वगैरह ये वो, लेकिन रिकमेंड क्या होता है, क्योंकि 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो रिकमेंड तरीका इसका क्या है कि आप पिक्सल वगैरह ना लिखो, बल्कि आप क्या लिखो, 1.5, 0.6, 0.2, 0.3, इस तरह से इसको यूज़ करो। मिनिमम अगर 1 रखोगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग आ जाएगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप डॉट लगा के 2 लिखोगे तो वो 2 की आ जाएगी, 3 लिखोगे तो 3 की आ जाएगी, 4 लिखोगे तो 4 की। इस तरह से कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो कम तो होगा नहीं, खैर बढ़ाएंगे इसको हम। लाइन हाइट के बाद फ़ॉन्ट वेट होता है, अब ये पता है आपको।
फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ वैसे पढ़ा था हमने। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ में आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बता रहे होते हो। अब आपने लिखा 23 पिक्सल, तो आपका हेडिंग जो है ना 23 पिक्सल की हो जाएगी। अगर आपने यहाँ लिखा 200 पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल का फ़ॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्सल्स में आप अपना फ़ॉन्ट्स को मीन्स के मेजर कर रहे होते हो। और इसके अलावा ईएम और आरईएम में भी कर सकते हो। उसके लिए यूनिट्स वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया था मैंने। हम बात करें फ़ॉन्ट वेट की, तो अब फ़ॉन्ट वेट होता है क्या है? मीन्स कि आपको बोल्ड करना है। पहले तो हम बोल्ड कैसे करते थे? HTML का टैग यूज़ करके करते थे। लेकिन अगर आप HTML से नहीं कर रहे, क्योंकि HTML में बहुत कम रिकमेंड किया जाता है, आप बोल्ड करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट वेट क्या करता है कि अगर आपको लेट से, अब हेडिंग तो ऑलरेडी बोल्ड ही है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है, लेकिन हम पैराग्राफ के लिए कर सकते हैं या हम एक और हेडिंग बना सकते हैं। पहले 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 पैराग्राफ के लिए करते हैं। अब हमने पैराग्राफ में लाइन हाइट दी, उसके बाद अगर मैं फ़ॉन्ट वेट इसका लिखूंगा तो मुझे यहाँ कुछ सजेशन मिलेंगे। 10, 20, 300, सॉरी 100 से लेके 900 तक होता है। उसके बाद बोल्ड, फिर बोल्ड से अगर आपको ज़्यादा ही चाहिए तो बोल्डर, और लाइटर मतलब वो लाइट हो जाता है, नॉर्मल में वो नॉर्मल रहता है। बाकी के सारे फंक्शंस हैं। तो आप इसको बोल्ड करोगे अगर, तो आपका फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर आपको लेट से 400 रखना है तो 400 में रेगुलर फ़ॉन्ट कहलाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी आगे जाके फ़ॉन्ट जब हम बाहर से लेके आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 400 का कौन सा आएगा और 500 का कौन सा आएगा। क्योंकि जब आप बाहर से फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए लेके आ रहे होते हो, तो आप उसकी फ़ॉन्ट की टाइप बताते हो कि आपको कौन सा नंबर वाला फ़ॉन्ट चाहिए। मीन्स के फ़ॉन्ट का वेट क्या होगा। तो फ़ॉन्ट के वेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। 100, 200, 300 तक कुछ नहीं, 400 तक ये रेगुलर फ़ॉन्ट कहलाता है, रेगुलर। ठीक है, 400 से बड़ा होगा 600, तो ये आ जाएगा मीडियम। मीडियम से 700 बोल्ड। फिर बोल्ड से अगर आप 800 या 900 करते हो तो एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इस तरह से फ़ॉन्ट्स अभी हम बाहर लेकर आएंगे, वो देखेंगे। तो आप यहाँ से अगर आपको मीडियम का साइज़ का चाहिए तो आप मीडियम कर सकते हो। तो वो डिफरेंस होता है तीनों चारों के अंदर प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन फ़ॉन्ट वेट देने का तरीका क्या है? इस तरह से होता है। आप नंबर्स में भी दे सकते हो या पिक्सेल्स में भी दे सकते हो, बट रिकमेंड तरीका ये है कि आप नंबर्स ही यूज़ करो 100 से लेके 900 तक, या सिंपल सा बोल्ड या बोल्डर यूज़ कर लो। बोल्ड या फिर बोल्डर। बोल्डर से ज़्यादा बोल्ड थोड़ा सा वो फॉर्मेट में आके बोल्ड होता है। मैं ख्याल एक ही जैसे काम करते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये क्या 19-20 वाली बात होती है दोनों में। फ़ॉन्ट बोल्ड के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल। अब फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब है कि रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हो, या बोल्ड वाला स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हो, या इटैलिक यूज़ करना चाह रहे हो। करके देखते हैं। लेट्स से कि मैंने बोला फ़ॉन्ट स्टाइल, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इटैलिक, नॉर्मल, या फिर आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो। तो अगर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल इटैलिक रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप आई टेक का ही यूज़ करो, आप यहाँ से प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट के साथ। तो ये भी जब हम बाहर से फ़ॉन्ट लेके आते हैं तो हमें बताना होता है कि आपको इटैलिक स्टाइल चाहिए या ये रेगुलर स्टाइल चाहिए। ठीक है, आई टेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में आपका आई टेक से काम नहीं हो रहा होता, तो फिर आप उसके लिए यूज़ करते हो। फ़ॉन्ट वेरिएंट वगैरह वही, बस वो कौन से फ़ॉन्ट के वेरिएंट्स वगैरह हैं वही चीज़ें होती हैं, इतनी कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है फ़ॉन्ट वेरिएंट, बट ऊपर वाली चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़ॉन्ट के वेरिएंट्स बेसिकली बनाने होते हैं हमें। अगर आपको लेट से कि पूरी वेबसाइट में एक ही फ़ॉन्ट सेट करना है, आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट में मेरा एक ही सैंस सेरिफ या टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट चले, तो आप इस तरह से बॉडी का टैग यूज़ करके और उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली जो भी दे दोगे, तो पूरी वेबसाइट में आपको वही पे वही का वही फ़ॉन्ट मिल जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली लिखोगे और उसके अंदर जो भी फैमिली पास करोगे, वही फैमिली पूरी वेबसाइट में कोई सा भी एलिमेंट यूज़ करो उसको मिल जाती है। और लास्ट, अच्छा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि आप इसमें कॉमा सेपरेटेड देते हो वैल्यूज़। तो अगर आप कॉमा लगा के दे रहे हो, पहली इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, दूसरी फॉल बैक में मिल जाएगी, दूसरी भी नहीं मिल रही तो तीसरा फॉल बैक चलेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो होता है हमेशा वो कौन सा होता है? जो लेट से कि अगर आपका ब्राउज़र पहला वाला लोड नहीं कर पाया, दूसरा नहीं कर पाया, तो जो भी इसको लास्ट ऑप्शन मिलेगा वही लोड कर देगा। लेकिन लेट से कि अगर इसको तीनों ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का मीन्स से वेबसाइट्स में डिफ़ॉल्ट शो सेट हुए होते हैं, वही वाला फ़ॉन्ट आपकी वेबसाइट में शो कर देता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इंटरनल फ़ॉन्ट्स के बारे में, मीन्स कि हमारे सिस्टम के फ़ॉन्ट्स। अब हमें गूगल से फ़ॉन्ट्स लेके आने हैं, उसका तरीका देख लेते हैं।
क्योंकि आप जब भी वेबसाइट्स बनाओगे तो उसके अंदर नॉर्मल फ़ॉन्ट्स नहीं रखोगे, आप हमेशा क्या करोगे, बाहर से फ़ॉन्ट्स लेकर आओगे अपनी वेबसाइट में, क्योंकि जब आपको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, मैंने आपको फिग्मा दिया था, फिग्मा में फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़ मेंशन होती हैं, और अक्सर आपको जब भी काम मिलेगा तो हर फिग्मा की फ़ाइल में फ़ॉन्ट्स की फैमिलीज़ मेंशन होती हैं। अब लाने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हम सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट्स। जब आप गूगल फ़ॉन्ट्स लिखोगे तो ये पहली वेबसाइट खुलती है आपकी, गूगल फ़ॉन्ट्स ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स करके। इसमें जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं ना, हर अवेलेबल होते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना होता है, हमने अपनी वेबसाइट में वो देखना है। लेट्स से कि पहले तो हमें कोई फ़ॉन्ट चाहिए, उस फ़ॉन्ट को हमें पहले सर्च करना होता है। अब यहाँ पे आपको ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सर्च फ़ॉन्ट लिखा हुआ होता है ऊपर, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, या यहाँ से भी आप टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोबोटो, एक फ़ॉन्ट होता है, मैंने सर्च किया तो ये मुझे रोबोटो का फ़ॉन्ट्स मिल गया। हाँ, गॉट इट, कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखो, अगर नीचे आओगे ना, आप स्टाइल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे थिन, अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, 100 में क्या होता है, थिन होता है। अगर आप इसको स्टाइल इटैलिक रख के लाना चाह रहे हो तो वो 100 और इटैलिक, मतलब थिन और इटैलिक वाला आप स्टाइल सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहली वैल्यू क्या है, फ़ॉन्ट का वेट है, दूसरी वैल्यू उसका स्टाइल है। तो अगर पहली वैल्यू थिन है, इट मीन्स कि वो 100% वाला है, 100 वाला है उसका फ़ॉन्ट वेट, जो भी हमने यहाँ लगा के देखा था फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पे बोल्डर की जगह अभी वो 100 है, इस तरह से। तो आप जब उसको इंपोर्ट करोगे तो आपको उसकी वैल्यू 100 में मिलेगी। उसके बाद अगर आपको नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, मीन्स के उससे बड़ा, थिन से बड़ा, मीन्स के ज़्यादा बोल्ड भी नहीं हो, बस लाइट हो, तो जो हमने वहाँ पे लाइटर देखा है वो कौन सा होता है, 200 के ऊपर होता है, उसका फ़ॉन्ट वेट 200 है, तो ये उसका ये चीज़ रखी हुई है। उसके लिए अगर 200 में ही इटैलिक वाला स्टाइल चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद 300 आ गया, 300 का इटैलिक आ गया, रेगुलर आ गया 400 पे। तो मोस्टली हम रेगुलर से ही स्टार्ट करते हैं अपनी कंटेंट को, क्योंकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है, ना बोल्ड होता है, ना ही थिन होता है, ना ही इटैलिक होता है। लेकिन रेगुलर का इटैलिक चाहिए तो आप ये वाला पिक कर सकते हो। उसी तरह से मीडियम, फिर 500 से हमारे मीडियम से स्टार्ट हो जाते हैं। सेमी मीडियम, सेमी बोल्ड 600 पे होता है, उसी तरह से बोल्ड 700 पे। तो ये सारे अभी जो हमने वहाँ पे वेट देखे हैं वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन है, तो ये 900 तक है, और सबके साथ इटैलिक भी इसके डिफाइंड है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको चूज़ करते हो कि आपको लेट से कि यूज़ कौन सा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करना होता है हमें, हम यहाँ गेट फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये फ़ॉन्ट हमारी एक तरीके का कार्ड होता है ना, जैसे हम शॉपिंग कर रहे होते हैं कार्ड में आ जाते हैं। दराज पे शॉपिंग करी होगी कभी आपने, तो आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो वो कार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे भी जब आप किसी फ़ोन को सेलेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे कार्ट में आ जाता है आपके पास। अब आने के बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अपने लोकल में रख के चलाओ, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या जी, हाँ, पहली चीज़ तो कोड कैसे, क्या मतलब, हाँ बता रहा हूँ। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप डाउनलोड करके फ़ाइल को लगाओगे, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन जैसे हम कोई दूसरे रिसोर्स यूज़ करते हैं उस तरह लगाओगे। कैसे होगा, अब इसको हाउ टू यूज़ करके देखते हैं। लेट्स से कि मैंने गेट एम्बेडेड कोड किया। जब आप गेट एम्बेडेड कोड करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हम एंड्रॉयड नहीं बना रहे, ना हम iOS बना रहे, ना हम फ्लटर की एप्स बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, वेब। तो हम वेब वाला ही चूज़ करेंगे। वेब के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो लिंक, दूसरा इंपोर्ट। अभी जो लिंक है ये HTML में लगेगा अगर आप लिंक यूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरे फ़ॉन्ट CSS में लगें तो आप इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो आप इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट में आपको इस तरह से ये लगाना होगा। तो इसको लगा के देखते हैं। लेट से कि मैंने रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ किया है तो मैं ये सारा कोड कॉपी करूँगा यहाँ से। पहले HTML वर्जन देखते हैं HTML में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब लिखूँगा, यहाँ पे मैं अपनी ये लिंक को अटैच कर दूँगा। जिस तरह से हम CSS की फ़ाइल को अटैच करते हैं उसी तरह से हम इसको भी अटैच करते हैं। अब 5 मिनट रुक जाते हैं, अज़ान हो जाए।
ठीक है। तो हम पहले लिंक्स लेके आते हैं सारे वहाँ से। कैसे लेके आएंगे? सिंपल, यहाँ से आप कॉपी करके लाके यहाँ पे रख सकते हो। तो जिस तरह से CSS की फाइल लिंक होती है उसी तरह से ये CDNs कहलाते हैं। ये वहाँ पे आपको गूगल फॉन्ट्स के यहाँ पे कनेक्ट हो गए। मीन्स के अब आप इन फॉन्ट्स में गूगल की वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो गए हो। अब आप जो भी फॉन्ट फैमिली यूज़ करोगे जो कि इस फॉन्ट में अवेलेबल है वो यहाँ पे आपके पास यूज़ हो जाएगी। तो लेट्स से कि अब मुझे यहाँ पे इन्होंने सारी फॉन्ट फैमिलीज बताई हुई हैं। तो अगर आपको रोबोटो फॉन्ट यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ से कोड कॉपी भी कर सकते हो, वरना अपने पास लिख भी सकते हो। तो ये मुझे रोबोटो में इसके लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पास कर दूंगा कुछ इस तरह से रोबोटो करके। तो जो मेरा फॉन्ट है वो रोबोटो स्टाइल में हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कौन सा आ रहा है? थिन आ रहा है, 100 वाला आ रहा है। तो फिर आपको इसमें वेट बताना होगा, या तो आप यहाँ पे इसको सब कुछ कॉपी करके ला सकते हो कि आपको कौन सा वेट चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, स्टाइल चाहिए, वो सब चीज़ें इसको मिल जाती हैं। तो ये रोबोटो फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेट्स से कि अगर आप चाह रहे हो किसी रीज़न आपका रोबोटो इंटरनेट की वजह से लोड नहीं हो पा रहा, तो आप कोमा लगा के उसको सेंस सेरिफ भी पास कर सकते हो। तो रोबोटो जब उसके पास नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? सेंस सेरिफ को लगा देगा। दूसरी चीज़ इसका वही स्टाइलिंग वगैरह वही इसी तरह से होती है। फ़ॉन्ट वेट बढ़ा लेते हैं, इसको 400 का रखते हैं हम, तो ये 400 हो जाएगा। और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम रखेंगे क्या? नॉर्मल। तो ये स्पेसिफिक इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा आपका रोबोटो फ़ॉन्ट। एक तो तरीका ये होता है इसका। दूसरा ये कि अगर आप HTML से नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करके भी ला सकते हो, ये वाली। ये पूरा स्टाइल नहीं लेके आना, क्योंकि अगर स्टाइल लाओगे तो वहाँ रखना पड़ेगा HTML की फ़ाइल में। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट्स रखने हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से टॉप पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपोर्ट URL और ये पूरा गूगल फ़ॉन्ट का URL यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब भी आप उस फैमिली को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो CSS से करो या HTML से करो, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये इंपोर्ट ना करें तो यहाँ से हट गया तो वो यहाँ से होगा, फिर आप ये यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि वो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स होंगे ना वही अप्लाई कर देगा, जैसे कि सैंस सेरिफ डिफ़ॉल्ट में।
तो अगर ये लिंक्स नहीं होंगी तो आप बाहर के फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, ये CDNs कहलाते हैं। मे भी सिस्टम में अवेलेबल हो और नहीं हो, चेक करते हैं। बाहर का होगा आई थिंक ये। यहाँ रोबोटो आ नहीं रहा वैसे सजेशन में, तो नहीं होगा। कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं। रोबोटो देख मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है, आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हम चलते हैं पीछे। डाउनलोड ऑल करोगे, अब या तो ऑल कर लो या फिर आप कोई स्पेसिफिक एक फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। तो ये रोबोटो को डेस्कटॉप पे डाउनलोड में करते हैं, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब ये डाउनलोड हो जाएगा, हमारे पास लोकल में आ जाएगा। आने के बाद हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके। तो ये हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की फैमिलियाज होती हैं और उसके वेट्स वगैरह होते हैं, देख रहे हो ये सारे हैं। अब आपको इसमें से कौन सा चाहिए वो बताना है आपने। हम कोई सा भी एक ले लेते हैं, रेगुलर वाला। अभी इस फाइल को कॉपी करेंगे। अब ये क्या है, एक एसेट्स है, तो इसके लिए हमें फिर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा एसेट करके। इसके अंदर हम इमेजेस भी रख सकते हैं। लेट्स से कि एक फ़ोल्डर है इमेज का जिसके अंदर इमेज आएगी। एसेट के अंदर ही एक और फोल्डर होगा फ़ॉन्ट्स का, इसके अंदर हमारे फ़ॉन्ट्स आएंगे जो भी हम फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे होंगे। इस फ़ॉन्ट्स के अंदर मैं उस फाइल को पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरी रोबोटो .ttf वाली फ़ाइल पेस्ट हो जाएगी। अब मुझे इस फाइल को यहाँ पे अटैच करना होगा, तो अब मुझे ये सारी लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा लिंक लिख के, जिस तरह से हम इमेज की फ़ाइल कनेक्ट करते हैं सेम वैसे ही होगा। आप लिखोगे लिंक और उसके अंदर ये स्टाइल शीट नहीं आएगी, बल्कि आप यहाँ पे अब उस फ़ॉन्ट का वो दोगे, एसेट्स स्लैश फॉन्ट्स, वही है। ऐसे भी दे सकते हो या फिर आप जहाँ पे वो CSS में लगा रहे हो वहाँ पे भी दे सकते हो यार, टॉप पे इंपोर्ट्स के अंदर। तो वो क्या करेगा, डाउनलोड हुई हुई फाइल को भी इंपोर्ट कर देगा आपके पास। तो ये भी तरीका है डाउनलोड करके करना। अब डाउनलोड करने में फ़ायदा क्या है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो, आपकी फ़ाइल आपकी वेबसाइट में ही रखी हुई है फ़ॉन्ट की, तो वो हर इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगी। अब अगर आपने लोकली इम्बेड बाहर से फ़ॉन्ट एम्बेडेड किए हुए हैं, मीन्स कि आप गूगल की ये यूज़ कर रहे हो लिंक्स, उससे होगा क्या कि अगर आप कभी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो तो आपके फ़ॉन्ट्स लोड नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह आपने कहीं और भेजा, नेटवर्क का मसला है या कोई और मसला है, तो आपकी वेबसाइट पे वो गूगल वाले फ़ॉन्ट्स नहीं होंगे। तो आप डाउनलोड करके लगाओगे तो वो हर एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप डाउनलोड कर लो फ़ॉन्ट्स को, जो भी आपको स्टाइल चाहिए उसको अपने यहाँ पे फ़ोल्डर में रखो और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, बस आज के मेरे ख्याल इतना ही था इसमें। फ़ॉन्ट फैमिली हमने देख ली, लोडिंग फ़ॉन्ट्स गूगल से कैसे करते हैं ये तरीका है उसका। रेल स्टाइल शीट पास कर सकते हो, ये रेल वही माइम टाइप में आता है जो अभी आपके पास क्विज में आया था ऑप्शन, उसी में ही आता है ये। तो आप ये भी पास कर सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप, मैंने बता दिया, पूरी बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हो तो बॉडी लिख के फ़ॉन्ट्स दे सकते हो। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बताया। अब EM और REM हमें पता है रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। और अगर रेस्पॉन्सिव बनाना है आपको कि स्क्रीन के हिसाब से छोटे बड़े हों फ़ॉन्ट्स, तो आप VW और VH का यूज़ करो। लेकिन मैं बोलूँगा अवॉइड करो इसको, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आप REM या EM का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये बेस्ट होते हैं उसमें रेस्पॉन्सिव वगैरह में भी। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, ये सब चीज़ें देख ली। लाइन हाइट का मैंने बताया, अगर आपको लाइन के बीच में हाइट चाहिए तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, लाइन हाइट के साथ साथ एक चीज़ और होती है। लेट्स से कि ये मेरा पैराग्राफ है, अब इसके अंदर आपको वर्ड के बीच में स्पेसिंग चाहिए, मीन्स के ये दोनों वर्ड हैं, अब इसके बीच में थोड़ी सी आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने नीचे लिखी थी। ये फ़ॉन्ट वेट्स के वेट बता दिए मैंने। फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बताया, आप इटैलिक वगैरह यूज़ कर सकते हो एम्फेसाइज करने के लिए। फ़ॉन्ट वेरिएंट्स मैंने बताया, स्मॉल कैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसको भी लगा ही देते हैं, यूज़ कर लेते हैं कहीं। फ़ॉन्ट वेरिएंट लिखोगे ना आप, तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्मॉल कैप्स चाहिए, क्या चाहिए, स्मॉल कैप्स का मतलब वो जो उसके कैप्स बन रहे हैं बस वो स्मॉल होके बनेंगे। अब देख रहे हो इस तरह से कैसे बन रहे हैं, H1 में ही लगाया ना हमने, हाँ। और अगर मैं इसको हटा दूँ और हटा के देखूँ तो अब वो स्मॉल, मतलब ये जो इसके जो छोटे जो निकल रहे हैं ना साइडों से, इसको बोलते हैं कैप्स। तो वो उसको लगा रहा है, छोटे कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, अपने पास अच्छे से ट्राई करना।
दूसरी चीज़ इसके बाद क्या होती है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन हमें ऑलरेडी पता है, शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम, सेंटर करने के लिए होता है, ये भी टाइपोग्राफी में आता है। और आप लेफ़्ट राइट जस्टिफाई सेंटर वगैरह, अच्छा जस्टिफाई करके देखा है कभी क्या होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट को जस्टिफाई करके देखा है? अगर मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूं लेट्स से टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, अभी इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है या बॉक्स में नहीं है, लेकिन जस्टिफाई से ये होता है कि आपकी जो भी स्क्रीन होती है ना उसके हिसाब से टेक्स्ट जस्टिफाई होता हुआ जाता है। देख रहे हो, कुछ इस तरह से होता है। नहीं, फ्लेक्स का काम नहीं करता, फ्लेक्स दूसरी चीज़ होती है। उसके साथ साथ और क्या हो गया हमारे पास, फॉन्ट वेट भी देख लिए। ये माउस बहुत ख़राब चल रहा है इधर। हाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि अब ये जैसे मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, किसी को आइडिया है? मैंने लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस देते हैं, तो वो सबको लोअर केस में रख देता है। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये फॉन्ट्स की वजह से हो रहा है, टाइम्स न्यू रोमन जो हमने पास किया हुआ है, सही है, लोअर केस में हो जाता है। और अगर हम इसको अपर केस कर देंगे तो ये अपर केस में सारे वर्ड अपर केस में आ जाएंगे। अपर केस का मतलब कि सारे लेटर बड़ी वाली एबीसीडी में हो, इन सिंपल जैसे। और कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हमेशा पहला वाला जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल बनेगा, बाकी सारे स्मॉल बनेंगे। तो ये भी यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास आती हैं, हाँ मैं बता रहा था वर्ड स्पेसिंग के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन का तो हमें पता है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, अंडरलाइन वगैरह अगर रिमूव करनी है आपको, वो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एंकर टैग में जो अंडरलाइंस आती हैं हमारी नेव में, उसको। अच्छा, लेटर स्पेसिंग क्या होती है? लेटर स्पेसिंग, आपके जो लेटर है ना उसको स्पेस बढ़ाना है आपने, तो आप लेटर स्पेसिंग पास कर सकते हो, लेटर स्पेसिंग। और यहाँ पे आप पिक्सेल्स में वैल्यू दे सकते हो, मैंने लिखा 30 पिक्सल, तो आपके लेटर्स के बीच में स्पेस आ जाती है। अब ये कहीं कहीं ज़रूरी होगा, और ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको इतने छोटे छोटे टेक्स्ट नहीं चाहिए होते हैं। ये हमने H1 में गलत अप्लाई किया, हमें यहाँ करना था। अच्छा, लेटर और वर्ड स्पेसिंग में फ़र्क होता है। लेटर का क्या मतलब होता है, एक एक लेटर मतलब A B C, ये लेटर होते हैं। और अगर इसी तरह वर्ड है, अब ये देख रहे हो उसने एक एक लेटर में सबको स्पेसिंग दे दी, बहुत ख़राब लग रहा है, हटा देते हैं। आप ट्राई करना अपने पास। दूसरी चीज़ वर्ड स्पेसिंग होती है। हेलो हेलो, वर्ड स्पेसिंग भी इसी तरह से काम करती है, लेकिन वो किस पे काम करेगी, वर्ड्स के बीच में काम करेगी। अब देख रहे हो ये वर्ड्स के बीच में स्पेस आ गया। हाँ, और इसी तरह से वर्ड ब्रेक होता है, नो ब्रेक भी होता है, वो भी देख लेते हैं साथ में। लेट्स से कि मैंने लिखा वर्ड ब्रेक। अब अगर आप कीप ऑल रख दोगे तो क्या होगा, नहीं, क्यों, कीप ऑल का मतलब है कि बस वो रखता रहता है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हो, जैसे अगर आप छोटे बॉक्स बना रहे हो कहीं पे और आपका फॉन्ट ब्रेक नहीं हो रहा, मीन्स कि आपका टेक्स्ट ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप वर्ड ब्रेक यूज़ करके ब्रेक ऑल कर सकते हो। तो आपका अभी यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में इतनी छोटी चीज़ें है ही नहीं, इस वजह से हो रहा है। काम करते हैं, इसको रखते हैं डिव में, ठीक है। और इस डिव को हम क्या करते हैं, ऊपर कॉल करके बैकग्राउंड कलर ब्लू, विड्थ 20 पिक्सल। और इसमें कुछ ढंग का टेक्स्ट लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और इसी को हम कॉपी करके अगेन एंड अगेन पेस्ट कर देते हैं। दिस इज पैरा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ। हेलो का जो है एल के बाद ओ नीचे आ रहा है जी, कलर चेंज करो।
मैंने लिखा कलर वाइट। अब देखो ये पैराग्राफ के बाद हेलो का जो HEL है वो यहीं तक आ रहा है, उसके बाद LLO नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना ब्रेक ऑल की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ तो अब वो ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि हेलो दिस इज पैराग्राफ पूरा, और हेले को हेलो अगला जो आ रहा है उसको पूरा नीचे शिफ्ट कर देगा। तो ब्रेक ऑल का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ड बड़े लेटर्स के साथ है और आप चाह रहे हो कि वो ब्रेक होता हुआ नजर आए, तो आप उसके लिए ब्रेक ऑल लगा सकते हो। वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है ब्रेक ऑल। उसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें कीप ऑल करोगे तो वो सारे रखेगा, मीन्स के जो अभी पहले हो रहा था ये नॉर्मल फ्लो होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? कीप ऑल ही होती है। अगर आप उसको ब्रेक ऑल कर दोगे तो क्या होगा कि आपके वर्ड जो है ना, अगर कोई बड़ा लेटर आ रहा है ना, जैसे अब यहाँ पे ये पैराग्राफ, अब इसको यहाँ से नीचे से शुरू होना था, लेकिन उसने वहाँ पे एक पी की जगह थी तो उसने वहीं से शुरू कर दिया, और बाकी का पी का जो पार्ट था वो नीचे से रखना शुरू कर दिया। बस इतना सा फर्क है। बट ये क्या अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत काम आएगी आपके। हाँ बस ख़त्म हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस बाकी नीचे स्टाइलिंग है, या आप वही जो बटन्स वगैरह को कैसे स्टाइल करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग वगैरह टाइपोग्राफी के बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए कोड है, वो आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। जैसे ये लिखा हुआ है बिग टाइटल, स्मॉल टाइटल वगैरह। अभी आपने करना क्या है, अभी यहाँ तक सब क्लियर है? फ़ॉन्ट्स वगैरह कैसे लगाने हैं गूगल के, यही मेन था। बाकी तो सारा यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम शुरू से। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट ये है कि जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, उसमें आपने अच्छे फ़ॉन्ट्स लगाने गूगल से लाके, डाउनलोड करके लगाओ या एम्बेडेड लिंक्स लगाओ, अभी लगाने हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दो।